श्री राधा नमो नारायण। श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री श्यामा जी के चरणों में हमारे प्राण प्रीतम श्री गिरधर लाल जो सदा ही आनंद को रस प्रदान करो, जाके चरणों में समस्त संसार समस्त जीव लोटपोट होवे। वाह श्याम सुंदर हमारी श्यामा जी के सी चरणों में लोटपोट होवे। धन धन से राधिका के चरण। आहा, पूरा संसार किसके चरणों के अधीन है? कहते हैं श्याम सुंदर के। श्याम सुंदर किसके चरणों के अधीन है? वृष किशोरी जी के। बंधु, शब्द कम पड़ जाते हैं जब श्यामा श्याम की चर्चा होती है, ठाकुर जी की चर्चा होती है। समझ में ये नहीं आता कि जितने भी ये मानव देह पा करके जो माया में भटक रहे हैं, लगे पड़े हैं, जिस दिन ये प्राण पखेरु उड़ेंगे, मन पंछी उड़ जाइए जा दिन, जिस दिन ये पंछी उड़ जाएगा ना भीतर के, तब आहा, मन पंछी उड़ जाइए जा दिन, मन पंछी उड़ जाइए, मन पंछी उड़ जाइए जा दिन, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जाइए। जैसे वृक्ष सूख जाता है तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे ही जिस दिन ये शरीर से प्राण पखेरु उड़ गए, सारी इंद्रियां, सारे ये कर्म इंद्रियां सब काम करना बंद कर देंगी। जब तक हाथ काम कर रहा है उस हाथ से श्याम सुंदर की सेवा करो। जब तक कान है, जब तक जिंदा हो, कानों से केवल श्यामा श्याम की कथा सुनो। मन तड़पे, तड़प होनी चाहिए श्री श्यामा श्याम के दर्शन के लिए, तड़प होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए कि ठाकुर जी के एक बार दर्शन प्राप्त हो जाए। श्री धाम वृंदावन। आह, जिस सुंदर धाम का नाम सुनते ही नेत्र भर आए, जिस धाम का नाम सुनते ही हृदय में श्यामा श्याम के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, जिस धाम का नाम सुनते ही समस्त संत भक्त स्मरण हो आए, ऐसा पवित्र, ऐसा परम, ऐसा दिव्य धाम श्री धाम वृंदावन को प्रणाम। बंधुओं, मोक्ष की अभिलाषा करने वाले, मुक्ति की अभिलाषा करने वाले, अपने कल्याण की अभिलाषा करने वाले, ये हर जीव को चाहिए कि उसको मोक्ष मिल जाए, कल्याण हो जाए, कुछ तो हो जाए। पर बंधुओं, सच कहूं, प्रेमी केवल ठाकुर जी को चाहिए, केवल ठाकुर जी चाहिए, केवल श्यामा श्याम किसी चरणों में सेवा मिल जाए। आहा, कोई शब्द नहीं है जब नेत्र भर आए ठाकुर जी की चर्चा सुन करके, श्री श्यामा श्याम की चर्चा सुन करके, जब आंखें उनको देख करके रोने लग जाएं, जब हृदय उनसे मिलने के लिए तड़पने लग जाएं, जब बार बार उनकी सी चरणों का ध्यान करके लोटपोट होते रहें, जो हृदय में हमेशा तड़पते रहें कि कब श्यामा श्याम के दर्शन हो जाए, कब कोई ऐसे रसिक जन मिल जाए जिनकी वाणी से मुझे श्यामा श्याम की अनुभूति हो जाए, जिसका मन वृंदावन में तड़पता हो, जिसका मन ठाकुर जी के दर्शन के लिए तड़पता हो, जिसका मन श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए तड़पता हो, जिसका मन सदा वृंदावन में ही विहरण करता हो, ऐसे मन में श्यामा श्याम स्वयं विराजते हैं। जिसका मन ठाकुर जी में लगा हो, जिसका मन वृंदावन में लगा हो, ब्रज की गलियों में घूमता हो। देखो, वृंदावन जब जाओ तो वृंदावन में जा करके तुरंत ये भीड़ भाड़ में लाइन लगा करके बिहारी जी के दर्शन कर लूं, फिर वहां से करूं, नहीं, ऐसा नहीं करना। वृंदावन में जाओ, एकांत रहो। बिहारी जी, ठाकुर जी, श्यामा श्याम केवल मंदिर में नहीं है, वो ब्रज गलियों में भी विहरण करते हैं। वो नेत्र होने चाहिए उनको देखने के लिए, है।
ब्रज की गलियों में बैठो, नेत्र बंद करो, अनुभव करो कि श्री बिहारी जी इसी श्याम सुंदर इसी गलियों से गुजर रहे हैं। ये श्याम सुंदर आपको इशारा करते हुए बुलाए हैं। श्री ठाकुर जी के एक एक उस लीला को अनुभव करो वृंदावन में। ऐसी लीला आगे हृदय में प्रकट हो जाए। बिहारी देव जी बागे बिहारी जी की सेवा करते थे। बिहारी देव जी तो बिहारी देव जी रोज लाल जी को सेवा करे, त्रुत लगाए, शयन कराए। बिहारी देव जी के मन में एक ही भाव रहे कि हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी, इतने दिनों से सेवा करें आपके, कभी तो मुंह पे रीझो, कभी तो कृपा करो, कभी तो क्षण भर का दर्शन कराए दो, कुछ तो कराओ, कुछ तो अनुभव कराओ। बड़े विरह करते थे बिहारी देव जी बिहारी जी से। तो बिहारी देव जी यमुना जी जाते थे स्नान करने और दातुन करने, जिसको हम सब अपनी भाषा में ब्रश कहते हैं। तो बिहारी देव जी एक दिन यमुना जी के तलहटी पे बैठ करके दातुन कर रहे थे। दातुन करते 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 क्या दिखा कि बिहारी देव जी वृंदावन से अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। अप्रकट वृंदावन कैसा है बंधु? अप्रकट वृंदावन क्या है? जिस वृंदावन को हम नेत्र से देख रहे हैं, ये केवल तो वृंदावन का एक स्वरूप है, प्रकट किया है, जो हम सबके जो भौतिकवादी दृष्टि है, जो कलयुगी दृष्टि है, जो माया की दृष्टि से हम देख रहे हैं। हमें केवल ये वृंदावन एक वृक्ष खड़ा हुआ दिखता है। बिहारी जी, राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, ये सभी ठाकुर जी केवल एक विग्रह के रूप में खड़े हैं। और जो है जितनी शिलाएं हैं, जितने लता पताएं हैं, वो केवल खड़े हुए ऐसे ही जैसे हर जगह दिखते हैं, वैसे ये वृंदावन है। अब प्रकट वृंदावन कैसा है? बोले जिस दिन माया की दृष्टि हट गई, जिस दिन अपने प्रेम की दृष्टि से आप उसमें प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? बोले तो उसी अप्रकट वृंदावन में वो बिहारी जी खेलते हुए नजर आएंगे आपको। वो ठाकुर जी सखावन के साथ गैया चराते हुए सामने दिखेंगे आपको। अब दिखेंगे नहीं, बल्कि आपको देख करके इशारा करेंगे, अरे आ गए हो, आजा आजा आजा, शामिल हो जा, चल गैया चरामन, चल चल। ऐसी लीला अप्रकट वृंदावन में। समस्त संतों की कुटिया दिखेंगी, वो सूरदास जी दिखेंगे, वो मीराबाई दिखेंगी, वो हरिदास जी दिखेंगे, वो सभी भक्तों के दर्शन वहां होने लग जाएंगे। ये है प्रकट वृंदावन का दर्शन। बिहारी देव जी दातून कर रहे थे, इतने में नेत्र खोला तो कहां पाया अपने आप को कि अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर लिया है। बिहारी देव जी क्या देख रहे हैं कि यमुना जी के उस पार श्यामा श्याम गलवैया गले में हाथ डाल करके विहरण कर रहे हैं। बिहारी देव जी अपने आंखों से देख रहे हैं कि ये क्या देख रहा हूं। बिहारी देव जी देख रहे हैं कि श्यामा श्याम यमुना जी के उस पार विहरण कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप, जिस स्वरूप को इतने सालन से सुनते आए हैं, जिन स्वरूप की चर्चा संतों के मुख से, वेदों के मुख से, कथाओं के मुख से सुनते आ रहे हैं, जो जिनकी स्वरूप की चर्चा सुन सुन करके हृदय में ये विरह होता था कि एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए, ऐसा स्वरूप जब सामने प्रकट हुआ, बिहारी देव जी नेत्र भर गए। आहा, बिहारी देव जी को समाधि लग गई। कहते हैं 3 दिन तक बिहारी देव जी यमुना जी के किनारे बैठ करके दातून नहीं करते रहे। उनके मुख से रक्त की धार बह गई, खून बहने लगा उनके मुख से। दातून करते करते पूरा मुख छिल गया उनका। क्यों? ऐसे प्रेम समाधि में डूब गए कि उनको खुद का भान नहीं रहा। यमुना जी की तलहटी पे जो बाकी स्नान करने आ रहे थे वैष्णवजन, उन्होंने देखा बिहारी देव जी की हालत। बिहारी देव जी की समाधि को हिलाया, उनको हिलाया। अरे अरे बिहारी देव जी क्या हो गया, क्या हो गया? जैसे होश में आए बिहारी देव जी के शब्द ही। तो ऐसो स्वरूप का दर्शन हर भक्तों को, हर वैष्णवों को चाहिए कि ऐसा मैं क्या करूं
जिसे मोक्ष कल्याण नहीं बल्कि ठाकुर जी की सखा में बन के जाएं, ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करें, ठाकुर जी की ऐसे लीला की अनुभूति करें। बंधुओं, संतों की कृपा के बिना, गुरुदेव की कृपा के बिना ऐसी लीला की अनुभूति भी होना दुर्लभ है। श्री सूरदास जी महाराज जब पहली बार श्री वल्लभाचार्य जी से मिलते हैं वृंदावन में, तो वल्लभाचार्य जी से एक शिष्य आके कहता है कि महाराज, कोई भक्त आए हैं, नेत्र नहीं है, देख नहीं सकते, अंधे हैं, लेकिन बड़े सुंदर भाव हैं ठाकुर जी के लिए, बड़े अच्छे अच्छे पद गाते हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा बुलाओ। सूरदास जी गए। वल्लभाचार्य जी ने कहा, देखा पहले सूरदास के स्वरूप को, अद्भुत स्वरूप, चेहरे पे तेज। वल्लभाचार्य जी ने कहा, हमने सुना है तुम बहुत अच्छा गाते हो। सूरदास जी ने हाथ जोड़ कहा, जी गुरुदेव, ठाकुर जी की कृपा से अपने गा करके रिझाने का प्रयास करते हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा, कुछ सुनाओ। सूरदास जी ने कुछ पद सुनाए। वल्लभाचार्य जी ने कहा, एक और सुनाओ। सूरदास जी एक और सुनाए। वल्लभाचार्य जी ने कहा, एक और सुनाओ। सूरदास जी क्या करते थे कि एक ही भाव में पद गाते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक ही भाव पता था। 3-4 पद जब एक ही भाव में गया, वल्लभाचार्य जी ने टोक दिया, ये क्या गा रहे हो? कब से 4-5 पद एक ही भाव से गाया जा रहे हो, एक ही भाव से गाया जा रहे हो? बताओ, हमें लगा तुम बड़े प्रेमी हो, बड़े अनुभवी हो, पर तुम्हें तो कुछ भाव ही नहीं पता। तब सूरदास जी के नेत्र भर आए, हाथ जोड़े, भगवान वो इसलिए क्योंकि मुझ पे किसी गुरु की कृपा नहीं हुई। मुझे ठाकुर जी से प्रेम तो है, पर ठाकुर जी की लीला की अनुभूति नहीं हुई। लीला की अनुभूति अगर मुझे हुई होती तो मैं उस लीला को गा करके आपको सुनाता। बिना गुरु के वो कृपा कैसे होगी? जब विरह करने लगे तो वल्लभाचार्य जी रीझ गए सूरदास जी पे, उनके भाव पे। वल्लभाचार्य जी ने तुरंत कहा, इनको यमुना जी स्नान करा के लेके आओ। सूरदास जी यमुना स्नान करके आए, फिर उनको नाम दीक्षा प्रदान किया है। उनको फिर ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप को, ठाकुर जी की लीला को जब सुनाने लगे वल्लभाचार्य जी सूरदास जी को, तब सूरदास जी से वल्लभाचार्य जी पूछते हैं, सूरदास क्या दिख रहा है? सूरदास जी ने कहा, गुरुदेव, मैं देख रहा हूं कि आपके बाएं गोद में श्री श्याम सुंदर और दाहिने गोद में श्यामाजू विराजी हैं। लीला आगे सुनाई वल्लभाचार्य जी ने, सूरदास अब क्या दिख रहा है? सूरदास ने कहा कि हे गुरुदेव, अब दिख रहा है कि श्याम सुंदर आपके पीछे जाके खड़े हो गए, आपके गले में गलवैया ऐसे पीछे से पकड़ के खड़े हो रहे हैं। ऐसे लीला का दर्शन सूरदास जी को होने लगा। उसके बाद जो रुदन करते हुए गाया है सूरदास जी ने, तो भगवत अनुभूति ही गुरु के बिना कभी नहीं हो सकती। ऐसा प्रेम हो जाए बस। जब तक सांसें हैं, प्रयास करो बंधुओं की सांसें जब तक हैं केवल ठाकुर जी के ही नाम को गुणगान करें। जब तक ये कान है, केवल उनकी ही चर्चा सुनने के लिए तड़पे। हम दूर क्यों हो जाते हैं सत्संग से, भक्ति से, ठाकुर जी से? हम इतना विचार करने लगते हैं कि ये क्या सोचेगा, ये मेरा जो मित्र है ये क्या सोचेगा, अरे हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, अरे हमारे परिवार क्या सोचेंगे। अरे सबको छोड़ो। इस संसार में जो संबंध ठाकुर जी से, उससे बड़ा संबंध किसी से नहीं हो सकता। केवल ठाकुर जी को पाने के लिए भाव बनाओ। वो कैसे मिलेंगे, इसी भाव में विचार कर करके रोया करो, तड़पा करो।